कभी आपने महसूस किया है कि जब हम ओम बोलते हैं तो अंदर कुछ बदल जाता है, मन शांत हो जाता है, जैसे पूरी प्रकृति के साथ हमारी एक लय हो गई हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ओम शब्द सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। एक ऐसी ध्वनि है जिसके पीछे छिपा है गहरा वैज्ञानिक रहस्य। बात करते हैं ओम की शुरुआत कहां से हुई। प्राचीन वेदों में कहा गया है ओम ही सबका मूल है, ओम से ही सृष्टि की रचना हुई है। यह ध्वनि उस कंपन की प्रतीक है जब कुछ नहीं था, सिर्फ ऊर्जा थी। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट यानी बिग बैंग के साथ हुई थी। उस एक्सप्लोजन के साथ जो पहली तरंग निकली थी वो थी एक कॉस्मिक वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन आज ओम के रूप में गूंजती है। यानी ओम वो साउंड है, वो आवाज है जो बिग बैंग की पहली प्रतिध्वनि माना जाता है। ओम के उच्चारण के 3 भाग होते हैं। जब हम ओम कहते हैं तो वो 3 भागों में बटा होता है। आ, जो गले से निकलता है, शरीर को जागृत करता है। ऊ, जो मुंह के बीच से आता है, मन को स्थिर करता है। और होठों से निकलता है माँ, जो आत्मा को शांत करता है। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ है भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी कि समय का पूरा चक्र। इसलिए कहा जाता है जो ओम का सही उच्चारण करता है वह समय और ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाता है। अब जरा विज्ञान की बात करते हैं तो भारत के एम्स और IIT दिल्ली जैसे संस्थानों में ओम चैंटिंग पर जब कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए, जब लोगों ने कुछ मिनट तक ओम का जाप किया तो EEG रिपोर्ट में पाया कि उनके मस्तिष्क यानी कि उनके ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ने लगी हैं। अल्फा वेव्स वही होती हैं जब हमारा माइंड पूरी तरह शांत, ध्यान मग्न और फोकस होता है। इससे तनाव कम होता है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, और नींद बेहद सुकून की होती है और बेहतर होती है। यानी ओम की कंपन हमारे मस्तिष्क को इंस्टेंट रिलैक्स मोड में डाल देती है। अब बात करते हैं एक और रोचक वैज्ञानिक खोज की। नासा के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में एक बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड की जो लगभग 7.83 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रही थी। इसे कहा गया कि ये पृथ्वी और उसके वातावरण के बीच की प्राकृतिक आवृत्ति है, यानी कि वो आवाज है। अब सोचिए, इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में मानी गई है। इसका मतलब ये हुआ जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पृथ्वी की नेचुरल रिदम से जुड़ जाता है। हम नेचर के साथ ट्यून हो जाते हैं और यही जुड़ाव असली मेडिटेशन स्टेट है। आज दुनिया भर में साउंड थेरेपी बहुत लोकप्रिय हो रही है। साइंटिस्ट कहते हैं हर साउंड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन शरीर के हर हिस्से पर असर डालती है। ओम की वाइब्रेशन हमारे हार्ट, हमारे लंग और हमारे ब्रेन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स पैदा करती है। इससे हमारा रक्त संचार सुधरता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और शरीर खुद को हील करने लग जाता है। कई स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ओम चैंटिंग करने वाले लोगों में डिप्रेशन और मानसिक बीमारी का बहुत कम लेवल माना जाता है। यानी कि ओम एक ऐसी दवा है जो बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफेक्ट के हमें हील करती है। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे ये मानने लगा है कि साउंड एनर्जी ही मैटर को शेप देती है। डॉक्टर
मॉलिक्यूल्स पर किए गए प्रयोगों में जब पाया गया कि जब हम उन पर ओम की वाइब्रेशन डालते हैं तो उनके क्रिस्टल खूबसूरत और सिमेट्रिक बन जाते हैं, यानी ओम की ध्वनि खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी पैटर्न बनाती है। प्राचीन ऋषि इस सच को हजारों साल पहले जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा ओम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो अगली बार जब आप ओम बोलें तो आंखें बंद करें, सांस को गहराई से लें और महसूस करें कि ये ध्वनि आपके अंदर नहीं पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। क्योंकि ओम कोई शब्द नहीं, ये विज्ञान है और आध्यात्म का संगम है। ओम वही ध्वनि है जहां सृष्टि की शुरुआत हुई और जहां शांति का अंत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो योग दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं मेडिटेशन, एनर्जी और डिवाइन साइंस से जुड़ी रोचक बातें और उसका रहस्य, जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक नई दिशा देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।